अध्याय 15 अक्लमंद मुल्ला नसीरुद्दीन। आइए आपको मुल्ला नसीरुद्दीन की एक दास्तान ए अक्लमंदी सुनाते हैं। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक मदरसा खोला। उसमें आस-पास के बहुत सारे गरीब लड़के पढ़ने के लिए आने लगे। मुल्ला जिस प्यार से लड़कों को पढ़ाते थे उससे सभी लड़के खुश थे। एक दिन मुल्ला ने कुछ लड़कों को बातें करते सुना। एक लड़का कह रहा था, अगर हम ऐसा वैसा कुछ करते हैं तो पता नहीं लोग क्यों बातें करने लगते हैं। दूसरा कह रहा था, हाँ, लोग तो कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं, मगर हमें सोच समझकर ही अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य करना चाहिए। मुल्ला को दूसरे लड़के की बात ठीक लगी। वे भी यही मानते थे कि लोग जो चाहे कहें, मगर हमें वही करना चाहिए जिसे हमारा दिल और दिमाग सही मानता है। कुछ सोचकर मुल्ला तुरंत लड़कों के सामने आ गए। दुआ सलाम करने के बाद मुल्ला ने एक लड़के से कहा, जाओ जरा मेरा गद्दा लेकर आओ, और हाँ, सभी लड़कों से कह दो कि जैसे भी कपड़े पहने हैं वैसे ही मेरे साथ चलें। मुल्ला का शागिर्द उनके घर से उनका गधा ले आया। मुल्ला अपने गधे की पीठ पर बैठ गए, मगर बैठे वे उलटे थे। गधे की दुम की ओर मुंह और मुंह की ओर पीठ। लड़के खिलखिलाकर हंस पड़े, मगर मुल्ला पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वे चलने लगे, तभी एक शागिर्द ने उनसे कहा, जनाब, आप गधे पर उलटे क्यों बैठे हैं? मुल्ला ने कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब सही समय पर दूंगा। अभी तो बिना कोई सवाल पूछे तुम सब मेरे साथ चलो। फिर अपने गधे से कहा, चलो मेरे प्यारे गधे, चलो जरा गांव की गलियों की सैर करा दो। गधे पर उलटे बैठे मुल्ला और उनके शागिर्दों का जुलूस गांव की गलियों में घूमने लगा। जो भी इस विचित्र जुलूस को देखता कहता, देखो मुल्ला बावला हो गया है और उसके शागिर्द उससे भी ज्यादा। इस तरह मुल्ला का जुलूस जैसे जैसे आगे बढ़ता, उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ भी बढ़ती जाती। हालांकि भीड़ के सभी लोग मुल्ला और उसके शागिर्दों का मजाक उड़ा रहे थे, मगर मुल्ला पर उसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था। उनके कई शागिर्दों ने कहा, जनाब, लोग आपका और हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, परंतु आपको इसकी जरा भी परवाह नहीं है। मुल्ला ने कहा, हाँ, मुझे इन लोगों की जरा भी परवाह नहीं है। मैं आराम से गधे पर बैठा हूँ, इससे ही लोग परेशान हैं। देखो, मैं उलटा इसलिए बैठा हूँ क्योंकि तुम सब मेरे पीछे पीछे चल रहे हो। उलटा बैठकर ही तो मैं तुम्हें देख सकता हूँ और तुमसे बातें भी कर सकता हूँ। अगर मैं सीधा बैठता तो तुमसे बातें कैसे कर सकता? शागिर्द सिर हिलाने लगे। उन्हें यह बात ठीक लगी। मुल्ला फिर बोले, अगर तुम मेरे आगे आगे चलते तो तुम्हारी पीठ मेरी ओर होती। ये तो बेअदबी होती ना। मैं तुम लोगों के चेहरे कैसे देखता और कैसे तुमसे बातें करता। मुल्ला जी का तर्क लड़कों की समझ में आ गया। मुल्ला ने लड़कों को समझाते हुए कहा, देखो, लोगों को जो कहना है कहने दो। हमें जो ठीक लगता हो, जिससे हमें फायदा होता हो, हमें वही करना चाहिए। लोगों के कहने सुनने से कुछ भी नहीं होता। हमें किसी के कुछ कहने से डरना नहीं चाहिए। ये लोग जो हमारे पीछे चले आ रहे हैं भाग जाएंगे अगर हम ही चिल्ला चिल्ला कर कहें, मुल्ला बावला है और मुल्ला के शागिर्द उससे भी ज्यादा। जैसे ही मुल्ला और उसके शागिर्दों ने चिल्ला चिल्ला कर यह कहना शुरू किया, उनके पीछे आने वाली भारी भीड़ तितर-बितर हो गई। मुल्ला और उसके शागिर्द हंसने लगे और हंसते हंसते अपने मदरसे आ गए। गधे से उतरकर मुल्ला ने अपने शागिर्दों को समझाया, लोग कुछ भी कहें, हमें निडर होकर वही करना चाहिए जिसे हम सही समझते हों।